हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जी शाम के 4 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ। आज हेयर वॉश किया था और सुबह से बाल ही नहीं सुलझाए, ऐसे ही टाई कर रखे थे। तो बस अच्छे से बाल सुलझा लिए हैं, क्लचर लगा के अब लगेंगे घर के कामों में। और सबसे पहला काम शाम का होता है सारे कपड़े जो बाहर सूख गए होते हैं उन्हें उतार के फोल्ड करके उनकी जगह पे रखना। क्योंकि एक बार ये काम निपट जाता है ना तो घर अपने आप ही साफ लगने लगता है। नहीं तो है ना, घर बिल्कुल मैसी ही लगता है, चाहे आप कितना ही साफ क्यों ना कर लो। तो बस जो जहाँ के कपड़े हैं उनको वहाँ पहले रूम में ले जाके रख देती हूँ और फिर इसको कबर्ड में लगा दूंगी। ये वाली कबर्ड मेरे हस्बैंड की है, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ जिससे कि कबर्ड है ना बहुत अच्छे से सेट लगती है, फैली हुई नहीं लगती है। तो सबसे पहले हस्बैंड के जो कपड़े थे, जीन्स वगैरह जहाँ रखनी थी, उनके ट्राउजर्स जहाँ रखने थे, वो सब सेट कर दिए हैं। और उसके बराबर में जो दूसरी कबर्ड है ना, उसमें मेरी सारी बेडशीट वगैरह रहती हैं। तो और जो ये आप कपड़े बंधे हुए देख रहे हो ना, ये बहुत दिनों से मैं प्रेस वाले अंकल को फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन वो प्रेस के कपड़े लेने आ ही नहीं रहे हैं। मुझे है ना, कुछ भी काम आप घर का करा लो लेकिन प्रेस मेरे से नहीं होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वो अभी कपड़े बंध के रखे हुए हैं, आज मैंने उनको बोला है तो वो शाम को लेके जाएंगे। मतलब वो 8-9 बजे तक आते हैं रात को, तो तब वो लेके जाएंगे। तो बस यहाँ पे हस्बैंड के सारे कपड़े लगा दिए थे, उसके बराबर वाले में सारी बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, चीज़ें ऐसी वो सब रखी रहती हैं, उन्हें भी सब अरेंज कर दिया है। और उसके बाद मैं अपने कपड़े जाके लगाऊंगी अपनी कवर्ड में, जो कि दूसरे रूम में है। मेन बेडरूम की जो कवर्ड है उसमें सियाटिया और स्वावी के कपड़े रहते हैं एक साइड में, और एक साइड में रहते हैं मेरे कपड़े। और उस कवर्ड्स में भी ना मैं मोस्टली ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट्स यूज़ करती हूँ प्लास्टिक के, जिससे कि सारे कपड़े ना बिल्कुल सेग्रीगेट रहते हैं, एक के साथ एक मिलते नहीं हैं। हर चीज़ के लिए मैंने अलग अलग बास्केट यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको मेरी कवर्ड्स वगैरह मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन टूर दे दूंगी कि मैंने बच्चों के कपड़े कैसे लगाए हुए हैं, अपने कपड़े कैसे स्टोर करती हूँ और हस्बैंड की कवर्ड कैसे लगा रखी है। तो बस यहाँ पे बच्चों के सारे कपड़े लगा दिए थे और अब बारी है अपनी अलमीरा में अपने कपड़े रखने की, तो वो भी मैं सेट कर दूंगी। तो जी ये है मेरी कवर्ड और देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। तो सारी चीज़ें मैं जैसे आपको बताया ऑर्गेनाइजर्स में ही लगा के रखती हूँ, तो इससे ना आपकी कवर्ड बहुत प्रॉपर्ली सेट रहती है, हर चीज़ आपको ईजिली मिल भी जाती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लगती है। तो आप भी चाहें तो अपने घर में इस टाइप के ऑर्गेनाइजर या फिर सिंपल सी जो प्लास्टिक की बास्केट्स होती हैं जो हमें ईजिली मिल जाती है मार्केट में, उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी कवर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी टिया सो ही रही थी लेकिन सी आउट चुकी थी, तो मैं है ना अभी ये बेड वगैरह सब लगा दूंगी, क्योंकि ये भी थोड़ी देर में 10-5 मिनट में उठ ही जाएगी, तो सारी चादर वगैरह फैल जाती है। तो एक बार रीसेट कर लेती हूँ पूरे घर को, जिससे कि शाम को भी घर है ना बिल्कुल साफ सुथरा लगे और एक पॉजिटिव सी वाइब रहे। घर को प्रॉपर्ली रीसेट करने के बाद एक बार पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैं दूध बॉईल होने रखूंगी, क्योंकि आज मैंने दोपहर में दूध बॉईल नहीं किया था, क्योंकि मॉर्निंग का ही दूध चल रहा था तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अभी ये मॉर्निंग वाला दूध होने वाला है ख़त्म, तो अभी मैं ये दूध उबाल के रखूँगी इससे पहले कि बच्चे मांगना शुरू करें। और जो मॉर्निंग वाला दूध रखा है ना वो गर्म करके मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी। तो शाम के टाइम है ना तीनों बच्चों को ही मैं दूध देती हूँ, और ये आदत मैंने डाल रखी है और ये आदत मैं छुड़ाने वाली भी नहीं हूँ। और मेरे बच्चे बहुत आराम से दूध पी भी लेते हैं, वो बिल्कुल भी नानुकुर नहीं करते हैं। कभी हाँ ये हो जाता है कि बोर हो जाता है स्वावी के एक तरीके के फ्लेवर से, तो मैं दूध की जगह उसे शेक बना के दे देती हूँ, लेकिन आज मैं उसको सिंपल बोर्नविटा वाला ही दूध दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध वगैरह सब प्रिपेयर कर दिया है। अभी स्वाविक को जाके दे दूंगी दूध, और फिर अपने लिए अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि शाम की चाय तो मस्ट है। और ये आपको मेरे बहुत से इवनिंग ब्लॉग और मॉर्निंग ब्लॉग में सुनने को मिलता ही होगा, क्योंकि मुझे चाय पीना ना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मेरी ये आदत छूटेगी या नहीं छूटेगी, मुझे नहीं पता, और मैं सच बताऊँ तो छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। चाय मेरी बहुत ही फेवरेट है, और अभी से नहीं बचपन से ही मुझे चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो भी चाय लवर्स हैं मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट में हाय ज़रूर लिखिएगा।
तो बस जी विंडो वगैरह ओपन कर ली है किचन की, और आज मैंने ना ये सब दालें वगैरह मंगवाई थी जो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं स्टॉक करके कोई भी सामान नहीं रखती हूँ, जैसे ही जो सामान ख़त्म होता है ना उसे मंगा लेती हूँ। तो कुछ दालें बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, बिल्कुल एंड पे थी, तो मैं क्या करती हूँ जो बिल्कुल ही एंड पे होती है ना उनको सबको एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और उन सबको मिला के मैं बना लेती हूँ मिक्स दाल, जो बन के बहुत ही टेस्टी लगती है जब हम बनाते हैं मिक्स दाल। तो जो थोड़ी-थोड़ी बची थी ना उन्हें सबको एक डब्बे में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था, 4-5 दालें थी, तो इस तरीके से मिक्स दाल मेरी प्रिपेयर हो जाती है और वो भी चल जाती है महीने भर। और बाकी जो डब्बे मेरे खाली हो गए थे दालों से उन सबको भी रिफ़िल करके उनको रख दिया था। मैंने ये बचपन में अपने घर में भी देखा था, और अभी भी बहुत से घरों में देखती हूँ कि बहुत से लोग हैं ना बहुत सारा राशन स्टोर करके रखते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरी ये आदत कभी भी नहीं बनी। मैं उतनी ही चीज़ मंगवाती हूँ जितनी ज़रूरत होती है, और जब ख़त्म हो जाती है तभी मंगवाती हूँ। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर करके रखते हैं ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं उसके, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कंज्यूम तो होती नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा-थोड़ा करके मंगवाते हो ना तो वो जल्दी कंज्यूम भी हो जाता है और उसके ख़राब होने के चांसेस भी उतने कम ही हो जाते हैं। तो मैं उतना ही सामान मंगाती हूँ जितना मुझे ज़रूरी होता है, जितना मुझे पता होता है कि मेरे महीने भर में लगेगा। तो बस जी सारी दालें वग़ैरह स्टॉक करके रख दी हैं मैंने, और अभी मैंने है ना चाय भी बनने के लिए रख दी है, और साथ में आज मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाले परवल आलू की सब्ज़ी। जो कि मेरे घर में परवल है ना बहुत कम खाते हैं लोग, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड की और मेरी चॉइस है ना खाने के मामले में बिल्कुल डिफरेंट है। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं खिलाती उन्हें सब हूँ। मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि वो आराम से खा सकें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा मसाले जैसे प्याज का मसाला, टमाटर का मसाला डाल के बनाओ ना सब्जी तो उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है। सादी-सादी सिंपल-सिंपल सब्जी उन्हें पसंद नहीं आती है। तो इसलिए आज है ना मैं बिल्कुल चटपटे मसाले वाले परवल आलू बनाऊँगी, जो कि हम चावल और रोटी के साथ खाएँगे। तो कैसे बनाती हूँ मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। फिलहाल मैंने परवल काट लिए हैं बड़े-बड़े पीसेस में, और साथ में 2 आलू काट लिए हैं बड़े-बड़े पीसेस में। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी चाय बन के रेडी है, इसलिए परवल आलू को धो के मैंने पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, क्योंकि चाय जब बन जाती है ना तो उसके बाद मेरा जो पहला काम होता है वो है स्वाविक को पढ़ाना। ये 1 घंटा मैं कोई भी घर का काम नहीं करती हूँ जब मैं स्वाविक को पढ़ा रही होती हूँ। बस चाय लेती हूँ और आराम से बैठ के उसको 1 पौना घंटा आराम से बैठ के उसको पढ़ाती हूँ, जिससे कि मुझे पता रहे कि उसका सिलेबस क्या चल रहा है, वो कैसा पढ़ रहा है, और इससे मुझे बहुत हेल्प भी होती है स्वाविक की ओवरऑल ग्रोथ जानने में। तो कल उसका ईवीएस का टेस्ट है, तो मैंने उसको क्वेश्चंस वगैरह याद करने को दिए थे, तो वो बस याद करके आ गया है। अभी मैं उससे वो क्वेश्चंस वगैरह सुन लूँगी, और उसके बाद उसको मैथ्स वगैरह का जो भी चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लेन कर देती हूँ, और फिर वो अपना होमवर्क वगैरह आराम से बैठ के खुद कर लेता है। तो यहाँ पे ना वो मुझे क्वेश्चन सुना रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तुम बुक में से देख-देख के सुना रहे हो तो दूसरी तरफ मुँह करके बैठो, तो इसलिए वो मेरे तरफ पीठ करके बैठा है और मुझे सारे क्वेश्चंस वगैरह सुना रहा है। तो अभी मेरा तो जो 1 घंटा उसे देना होता है वो हो गया है ख़त्म। अब वो आराम से बैठ के अपना होमवर्क वग़ैरह कंप्लीट करेगा जो उसका स्कूल का होता है। तो ये टाइम वो 1 डेढ़ घंटा आराम से बैठ के पढ़ लेता है, और ये शायद पूरे दिन में इनफ है बच्चे के लिए, एक 3rd क्लास के, कि वो डेढ़ घंटा करीब पढ़ लेता है तो बहुत है। तो बस उसे पढ़ा के मैं आ जाती हूँ सीधे किचन में, और यहाँ पे मैं तैयारी करूँगी सब्ज़ी बनाने की, जिसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया है, 7 से 8 लहसुन की कली ली है, हरी मिर्च ली है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। प्याज़, लहसुन और हरी मिर्च का हम मसाला बना लेंगे, और टमाटर को मैं चॉपर में चॉप करूँगी। तो इस सब्जी को मैं बनाने वाली हूँ कुकर में, जिसमें सरसों का तेल डाला है और उसमें डाल दिया है जीरा, हींग। उसके बाद ये प्याज का, लहसुन का, हरी मिर्च का मसाला जो मैंने पीस के रखा था उसे डाल दिया है। अच्छे से इस मसाले को भून लेना है, तब तक हम टमाटर वगैरह सब चॉप कर लेंगे, और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा प्याज वाला तो इसमें हमें डाल देना है ये टमाटर जो हमने चॉप करके रखे हुए हैं। आप चाहो तो टमाटर का भी प्यूरी कर सकते हो, लेकिन मैंने प्यूरी नहीं बनाया है, मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। इससे ना टेस्ट भी अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है। अब ज़्यादा ब्लेंड कर लेते हो ना हर चीज़ को तो वो ग्रेवी का वो टेक्सचर नहीं आता है। तो बस अब अच्छे से मैंने मसाले को पूरा भून लिया था। अब इसमें जो भी घर के बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, सौंफ, हल्दी, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दिया है। साथ में डाल देना है इसमें नमक, क्योंकि टमाटर जब भी डालते हैं तो नमक ज़रूर डाल देना चाहिए, इससे मसाला जो है ना बहुत जल्दी भुन जाता है। और अब इस मसाले को हम ढक देंगे और इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे टिल द टाइम इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए।
तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन चुका था, मैंने परवल आलू डाल दिए थे और मिक्स कर दिया था, थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और इसे प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से जब तक 2-3 सीटी नहीं आ गई थी तब तक इसको पका लिया था और साथ-साथ मैंने आज बना ली थी धनिया, हरी मिर्च और टमाटर की चटनी, जो कि इन तरीके की सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ चटनी भी बन के रेडी थी, इसे मैं स्टोर करके रख दूँगी, बाकी जो आज यूज़ होने वाली है वो अलग निकाल लूँगी। तो सारी चीज़ें मेरी बन चुकी थी, तो मैं आ गई थी दिया बाती करने के लिए, क्योंकि शाम के बज गए हैं 7 और 7 बजे मैं दिया बाती मोस्टली करती हूँ। तो यहाँ पे बस अपनी पूजा पाठ कर लूँगी और उसके बाद जाके रोटियाँ बना लूँगी। तो जी पूजा भी हो गई है और सब्जी भी बन चुकी है और देखिए कितनी बढ़िया मसालेदार एकदम बढ़िया सी सब्जी बन के रेडी हुई है। आप भी इसे ट्राई कीजिए, आप इसे राइस रोटी जैसे चाहो खा सकते हो, बहुत ही ऑसम लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरी सब्जी तो बन के रेडी है और अब मैं फटाफट से गरम गरम रोटियां भी बना के रख लूँगी। तो मैं हम लोग है ना आजकल 7:30 पौने 8 तक डिनर कर लेते हैं, इसलिए 7 सवा 7 तक मैं रोटी वगैरह सब सेक के रेडी कर लेती हूँ। किचन वगैरह भी एक बार क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद, और उसके बाद हम 7:30 पौने 8 तक डिनर कर लेते हैं। तो बस जल्दी से सारी रोटियां मैंने सेक ली थी और उसके बाद डिनर की थाली भी लगा ली थी। और आज की थाली में था परवल आलू की मसाले वाली सब्जी, साथ में सैलेड, चटनी, रोटी और साथ में मैंने पापड़ भून लिए थे और राइस भी थे। तो ये थाली हमारी लग के रेडी थी। हमने आराम से बैठ के सबने डिनर किया और फिर थोड़ा बहुत किचन क्लीनिंग की, जो कि ज़रूरी है। अगर नाइट में आप ये सारे काम करके सोते हो ना, तो सुबह अपने आप ही बहुत अच्छी होती है। तो मेरा शाम का रूटीन आप सभी की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है कि अगर आप चाहो तो कुछ चेंजेस लाना चाहो अपनी लाइफ में, तो मेरे इस व्लॉग को देख के अपना सकते हो। तो बस प्रॉपर पूरा किचन को मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सब मैं रात में ही वॉश करके रखती हूँ और अभी आ गई हूँ लिविंग रूम में, और लिविंग रूम को भी अच्छे से सेट कर दूंगी, जिससे कि सुबह जब उठो ना तो आपको घर एकदम बाहर बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए। और यकीन मानिए, जब आपको घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखता है ना सुबह उठ के, तो आपका दिन अपने आप ही बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। तो आपको अगर अपना अगला दिन बहुत ही पॉजिटिव मोड पे स्टार्ट करना है, सुबह बहुत ही पॉजिटिव मोड पे स्टार्ट करनी है, तो रात से उसकी तैयारी करनी ही पड़ती है। तो बस पूरा लिविंग रूम भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था, और जो टेबल होता है, डाइनिंग टेबल होता है, सबको अच्छे से सेट कर दूंगी। बच्चों के जो चीज़ें फैली होती हैं उन्हें भी उनकी जगह पे रख दूंगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, विद एन होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।